हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शाम होने वाली है। बस जब हम वापस आए थे शाम हो ही गई थी। तो हम लोग जा रहे हैं मेरी बेटी के लिए कोटी देखने के लिए। ये दो तीन दिन की क्लिप है, शुक्रवार शनिवार और संडे की। तो उसको मैं बस सुलाकर आई थी घर पर। मुझे पता है कि वो 1 घंटा सो जाएगी और उससे पहले पहले हम वापस आ जाएंगे। तो बच्चे उसके पास हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर मेरा ना जो ध्यान है पीछे 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 की तरफ ही रहता है। और ठंड है बाहर, मैं उसको लाना नहीं चाहती हूँ। तो कोटी देखने के लिए गए थे हम मार्केट, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेना चाहती हूँ, फिर वो वेस्ट हो जाएंगे और नहीं आते हैं बच्चे को जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लेने हैं। तो मुझे लगा कि चलो देख लेते हैं कुछ उसके लिए। अभी तो बच्चों के लिए तो मार्च तक की ठंड बहुत होती है। तो मैं बस अपना सूट चेंज करके और अपनी गर्म लोअर पहनकर और शॉक्स चप्पल बूट मुझसे नहीं पहने जाते हैं। मेरे पास है स्पोर्ट्स बूट भी हैं, लेकिन इजी चीज़ देखती हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे गांव की सड़क, बहुत ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, अच्छी लगती है ये जो सड़क है। इस पर ज़्यादा ये नहीं चलती है, ट्रैफिक नहीं होता है इसलिए, और बहुत शांत सी है। और खेत ही खेत है, खेत मुझे बहुत पसंद है। और ये है यहाँ पर एक गुरुद्वारा। ऐसे ही हमने मत्था टेक लिया था और ये हमारे गांव के बाहर है, गांव में नहीं है। तो यहाँ की खीर मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और मुझे आए हुए बहुत टाइम हो गया है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब आ पाऊँगी, क्योंकि ना मेरी बैकबोन बहुत परेशान कर रही है मुझे। मैं जब भी खड़ी होती हूँ ना, तो मेरी पूरा नीचे जो हिस्सा है कमर का, रीढ़ की हड्डी, ऐसे लगता है कि बस मैं अभी टूट कर ये गिर जाएगी। मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत पेन में। मैं जब खाना भी बनाती हूँ ना, मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मुझे पता है। और मुझे लगता है कि मेरी हड्डी नहीं सही होगी, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। और जो पंजीरी में सामान डलता है वो भी खूब सारा उन्होंने डाल दिया था कि ये आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगा, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। शायद सीज़ेरियन की वजह से है, क्या है मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। ऐसे तो मैं 2 मिनट भी नहीं जा सकूँगी कहीं पर। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मुझे रुकना पड़ गया, खड़ना पड़ गया, तो मैं नहीं खड़ पाऊँगी। मुझे पता है, मेरी ना आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। मुझे था कि मैं जब बेबी को उठाती हूँ तभी होता है, बट मैंने वैसे भी ना रुक कर देखा है, मैं नहीं खड़ी हो पाती हूँ। तो खैर चलो, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं शॉप पर। और मुझे ये सेट नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इसके पास है। मुझे सिंगल कोटी चाहिए थी और जो मुझे मिल गई थी। इसी वीडियो में आप इस शर्ट को पहना देख लोगे। और ये सलीन बेल बट के तो बहुत ख़तरनाक रहते हैं, चलते फिरते बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि ना इसके पास एक पीको कलर का सूट है, तो वो पहना हुआ था इशरत ने। और जब इसके पापा इसको उठाने लगे तो वो ना फिसल गया, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया। बेड पर ही वो गिर गई थी, लेकिन चोट नहीं आई, क्योंकि बेड था और ऊपर से रज़ाई रखी हुई थी, तो डेंजरस हो जाते हैं। तो बस फिर हम आ गए थे। और ये है शनिवार की क्लिप शाम में, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खाना। ये सब टीवी देख रहे हैं। मैं बना रही हूँ आलू मटर गोभी। मटर तो मैंने थोड़े से ही यूज़ किए थे, मैंने रख लिए थे, क्योंकि मुझे बनानी थी मैगी दूसरे दिन। और मैं प्याज कट कर रही हूँ बस। तो हीटर लगा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो हमने इसको लगाया और एकदम से पूरा जो रूम है वो गर्म हो गया था। लेकिन ये ख़तरनाक साबित होता है तब जब किसी ने सोना हो। जब भी सोना हो ना, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसकी वजह से। और जब हम नींद में होते हैं तो वैसे ही हमें पता है सांस कम आती है, तो इसलिए। तो मेरी बेटी जब सोती थी ना,
तो या तो हम बंद कर देते थे, या मैं पूरा जो डोर है वो खुला रखती थी ताकि इससे प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छी खासा गर्म था हमारा रूम, और इन्होंने मुझे बोला कि यहीं पर सब्ज़ी बनाकर देखो। बन तो बहुत जल्दी की थी क्योंकि हीट बहुत तेज़ है इसकी। और मुझे हंसी आ रही थी किसी बात पर कि याद है आपको, तब ना मेरी शादी हुई थी, मैं आई थी यहाँ पर, तो मैं बहुत छोटी भी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था हीटर का। तो मैंने इस पर रोटी बनाने की कोशिश की थी, तब तो और हीटर था। ये तो हमने अभी लिया है। तो मैंने ना चिमटे को उठाया और मुझे था कि ऐसे ही रोटी फूल जाएगी जैसे गैस पर फूलती है। जब भी मैंने रोटी इस पर रखी तो रोटी और चिमटे का तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर गिरे। मेरी पूरी बाजू में करंट आ गया था। तब से मैं डर रही थी और इस टाइम भी मैं डर ही रही थी, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छे से और फटाफट कुक हो गई थी। तो ये है मेरी बेटियाँ और ये मेरी इशू, और इसकी कोटी देख लीजिए। और ये दूध ना निकाल दे, कभी कभी निकाल देती है, तो इसीलिए मैंने इसको ना, एक इसकी पजामी है वो रखी हुई है गले के पास, वॉश की हुई है। और ये बहुत अच्छी कोटी लगी मुझे। और ये देखिए खुश हो रही थी। बस यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो डन होने ही वाली थी, और फिर साथ साथ मैं बर्तन वॉश करके आई, आटा लगा कर आई, इस तरह से। तो मैं आ गई हूँ किचन में। उसी टाइम पर सब्ज़ी मैं ले आई हूँ उठाकर, और अब मैं बनाऊँगी फटाफट रोटियाँ। गर्मा गर्म खाना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। और बस बच्चों की प्लेट लगा दूँगी इनकी, और से सब साथ में खाना खाते हैं तो प्लेट इनकी लग जाएगी। और जब तक ये खाते हैं तब तक मैं भी अपनी रोटी बना लेती हूँ। बच्चे जब बोलते हैं कि हमारी अलग से प्लेट लगा दो, तो वो अलग से भी ले जाते हैं। मुझे ना अंदर से बहुत गर्मी आ रही थी क्योंकि हीटर बहुत गर्म होता है, तो मैंने कोटी वगैरह उतार कर रखी हुई थी, वरना मैं नहीं रहती हूँ कोटी के बिना। और ये देखिए सब्ज़ी पूरी ओवर कुक कर दी है, लेकिन बहुत टेस्टी थी, बहुत, क्योंकि इसमें मैंने ना चाट मसाला ऐड किया है। और कोई भी ड्राई सब्ज़ी में चाट मसाला या आमचूर पाउडर जाता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और प्रॉपर कुक है, कहीं से भी कच्ची नहीं है। तो गर्मा गर्म रोटी और सब्ज़ी, और बस क्या चाहिए, है ना। जब कोई बिस्तर में बैठा हो ना, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है गरम गरम खाना खाना। और मेरा खाना रोज़ ठंडा ही होता है, क्योंकि मेरी बेटी रोती रहती है, तो फिर मुझे एक हाथ से खाना पड़ता है, एक हाथ में वो होती है, और यही चलेगा जब तक कि वो चलने नहीं लगती। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कब चलेगी, और बहुत सी तकलीफ़ों से निजात पालेंगे हम भी और वो भी। बस वो फटाफट चलना स्टार्ट कर दे, और मैं गर्मियों का वेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है, उसकी मालिश वगैरह अच्छे से हो जाएगी। आटा मैंने लगा कर रखा हुआ है, और जो दाल वाला आटा मैंने दाल बनाकर रखी हुई थी, तो दाल कोई खाता नहीं है दूसरे टाइम, तो मैंने इसको आटे में लगा दिया था। अच्छी लगती है, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ दाल को, तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है, तो इसीलिए मैं आटे में डाल देती हूँ उसको। अगर 3-4 दिन किया तो नहीं, अगर 1-2 टाइम किया तो। और रिफाइंड मैंने उस भिगोने में डालकर रखा था, क्योंकि जो मेरा कंटेनर है ना, तो वो वॉश है इसलिए। और मेरी बहुत जो सांस है वो फूल रही है, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं रज़ाई में हूँ, और मेरा फेस भी अंदर है, क्योंकि मेरी बेटी सोई हुई है, तो वो उठ जाती अगर मेरी आवाज़ पास होती। तो मैंने सोचा कि मैं रज़ाई में ही ना जो वॉइस है वो दे देती हूँ। तो मेरी सांस इसीलिए बहुत ज़्यादा फूली हुई है,
इस चक्कर में मैं कल से कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो का काम कंप्लीट कर लूं, बट बच्चे के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रही आप सबकी खा लीजिए, और बस अब मेरा खाना बनने ही वाला है, तो मैं जाऊंगी अंदर। तो मुझे ना मैगी खाने का बहुत मन हो रहा था इस टाइम पर, लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे था कि कल बनाऊंगी, संडे वाले दिन बच्चे घर पर हैं तो फिर सभी खाएंगे। और मटर मैंने इसलिए भी रख लिए थे क्योंकि मटर वाली मैगी बहुत टेस्टी लगती है, वरना मैं मैगी की इतनी वो नहीं हूँ, मुझे मैगी इतनी पसंद नहीं है। मैगी लवर नहीं हूँ मैं, बट ठीक है, मटर वाली मैगी अच्छी लगती है। अपने हाथ से बनी चीज़ का ना हमें पता होता है कि इसमें क्या ऐड किया है और क्या ऐड नहीं किया है। तो इसलिए क्योंकि मार्केट गई थी और मुझे याद आ गया कि मैं मैगी लेकर जाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे छोड़ते नहीं। अगर मैं इधर उधर हुई ना, वो तभी बनाकर खा लेते हैं, और ये सब चीज़ें डेली अच्छी नहीं होती है हेल्थ वाइज। ठीक है, महीने में एक आधी बार खा लिया, मन किया, लेकिन मैगी के साथ मैं उनको बोलती हूँ कि गर्म पानी पीना है ताकि वो अच्छे से ना डाइजेस्ट हो जाए। ये है संडे का दिन सुबह का, और सुबह इतनी भी सुबह नहीं थी, बट 12 से पहले का ही टाइम है। और मैं जहाँ पर बनाने लगी हूँ मैगी, जैसा कि मैंने बोला था, तो मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया है। मैं रिफाइंड का यूज़ नहीं करती हूँ खाने में क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने जो एक प्याज है कट कर दिया, और ये देखिए मेरी बेटी ने ना मुझे पूरे नाखूनों से क्या क्या लगा कर रखी हुई है, चोट सी, मुझे वो ना नोच लेती है अब। तो यहाँ पर प्याज मैं पूरा कुक नहीं करूँगी, बस फिर इसमें जो मटर है वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि मटर को पकाना बहुत ज़रूरी रहता है। और पहले तो मैं इसको चटका लूँगी, ऐसे बोलते हैं ना, तो ताकि ना ये जल्दी जल्दी कुक हो जाए। और 10 मिनट लग गए थे मुझे इनको पकाते पकाते। तो पटकाने से क्या होता है ना, वो जल्दी कुक हो जाते हैं। और फिर मुझे लगा कि इसमें नमक और पानी ऐड कर देती हूँ। पानी से ज़्यादा जल्दी कुक होते हैं, ऐसे भी थोड़े थोड़े कुक हो गए थे, लेकिन मुझे था कि कच्चे ना रह जाएं, फिर इसका कोई हल, पूरी मैगी का टेस्ट ख़राब कर देंगे ये। और मैगी का पैकेट मैंने निकाल लिया है, और सबसे पहले मैं इसकी चेक करती हूँ एक्सपायरी डेट। वहाँ पर बाहर जब वो अंकल ने डाला तो मैं भूल गई थी, तो मुझे लगा नहीं मैं कर लेती हूँ, कहीं मैं बहुत ये सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैगी को ना तोड़ लूँगी, क्योंकि फिर खाने में ईजी रहती है, वरना बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो मैं तो बहुत वो ना फिर बहुत लॉन्ग सी खाने में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पर ये 4 होती हैं, और मैं इनके 4 ही जो पाउच है, जो मसाला रहता है इसका, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। बस इनका जो रैप वगैरह है वो मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके रख दूँगी, फेंकूँगी नहीं ऐसे ही। और ये देखिए अभी भी कसर बाकी थी, तो फिर मैंने और पानी ऐड किया और ढककर अच्छे से पकाया। गाजर मुझे मैगी में नहीं अच्छी लगती, क्योंकि गाजर मुझे पसंद नहीं है मैगी में, क्योंकि उसका फ्लेवर मीठा होता है। और मुझे मैगी वगैरह मकरोनी हो गई ना, मुझे करारी पसंद है, मीठा फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। पोहे में भी मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ। तो पानी डालती गई, जैसे जैसे मुझे लगा कि ये अभी और कुक होंगे, तो मैंने और पानी ऐड कर दिया था। और शिमला मिर्च भी मैं नहीं ऐड करती हूँ, बस खाली मटर। अगर मटर नहीं है तो ऐसे ही सिंपल वाली। कुछ लोग पहले इसको उबालते हैं फिर बनाते हैं,
और यही मुझे जो प्रोसेस है जैसे मैं बनाती हूँ, फिर मैं बना रही थी, मुझे लगा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, इसीलिए मैंने ऐड कर दी ये क्लिप। सबका अपना अपना हिसाब होता है, कोई किस तरह से बनाता है, कोई कैसे बनाता है ना। तो यहाँ पर बस यहाँ जो पानी था मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि जो मटर है वो कुक हो गए हैं। इस पर इसी टाइम पर जो मैगी मिक्सचर मसाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और फिर डाल दूँगी सबकी फेवरेट मैगी। तो ढककर पकाई थी, ओवर कुक भी नहीं करनी थी, फिर इसका टेस्ट नहीं आता है। फिर अगर कच्ची रह गई तो वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगी। तो जैसा मुझे लगा मैंने बनाई, और सब ने बोला कि बहुत अच्छी बनी है। और अगर कोई चीज़ हम बहुत महीनों के बाद खाते हैं ना, तो वो अच्छी तो लगेगी ही लगेगी डेफिनेटली। अभी मैंने तोड़ कर रखी हुई है, तो ये भी मैं ऐड कर दूँगी। आई डोंट नो इस वीडियो में आवाज़ मेरी आएगी अच्छे से कि नहीं, क्योंकि मैं धीरे से बोल रही हूँ। मुझे है कि मेरी बेटी उठ गई ना तो मेरा काम बीच में ही रह जाएगा वीडियो का। तो इसीलिए मैं ना रज़ाई में जो वॉइस है वो दे रही हूँ। तो मुझे था कि पता नहीं आवाज़ आएगी कि नहीं, वैसे मैं चेक करती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि नहीं पता लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको अच्छे से डिप कर दिया है, और अपने आप से बन जाएगी। 5-7 मिनट तो लेती है चीज़ें। 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है। अगर सब्जियों के साथ बनाते हैं फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनती है, आधा घंटा चला जाता है। और ये देखिए मैगी आप सब भी खा लीजिए। सर्दियों में ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत। और मैंने चाय भी बना दी थी इनके लिए, क्योंकि ये चाय पीएंगे, और बच्चे गर्म पानी। और जब मैं एडिटिंग करी थी ना तो मेरा वापस से मन हो गया था कि ये कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ये। मैं हल्दी मिर्च और कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। नमक भी मैंने मटर की वजह से थोड़ा सा ऐड किया था, और मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, वरना ये बहुत येलो दिखती है। अगर मैं हल्दी ऐड कर देती तो मुझे ऐसे ही पसंद है ये। बस फिर मैं इसको अंदर ले गई, और हम सब ने अच्छे से खाई पी, और हमारा जो नाश्ता था वो मैगी के साथ हो गया था। बाय बाय एवरीवन।